जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं है। उतना नहीं है। नहीं, सिमलतला आवासीय विद्यालय से हुई है। 94 समतुल्ला। मार्क्स से आया तो पता नहीं चल पाया कि 6 मार्क्स कहाँ पे कटा है। तो हम सोच रहे हैं कि आरटीआई से कॉपी मंगा के देखते हैं कहाँ पे कटा है। टॉप 10 में जब इंटरव्यू के लिए बुलाए थे सर लोग, तो हम लोग भी सोचे थे कि हो सके तो टॉप 10 में आएगा, लेकिन टॉप 10 का लिस्ट देखे थे उसमें 69 बच्चे हैं टोटल, तो उसमें मेरा है रिजल्ट नहीं था। कि अगर कोई भी स्टूडेंट लेबोरियस है, उसके पास टैलेंट है, तो वो कहीं भी चैलेंज कर सकती है और उस चैलेंज में बोर्ड को जो भी हो सत्य वो तो करना पड़ेगा। का रिजल्ट आया और यहाँ पे हम आपको बता दें कि पूरे बिहार में बेटियों ने अपना इस रिजल्ट पे दबदबा बनाया है। अभी हम वैशाली में हैं और एक किसान परिवार के घर में हैं। यहाँ पे भी 471 अंक प्राप्त किए हैं, हमारे सामने हैं। क्या नाम है? आयुषी कुमारी। कितना अंक प्राप्त की है इस मैट्रिक एग्जाम में? 471। 471 परसेंटेज कितना होता है? सर 94.2%। 94.2%। सबसे ज्यादा अंक आपको किस सब्जेक्ट में आया है? सर साइंस में 99। साइंस में। उसके बाद एडवांस मैथ्स में भी 99 ही आया। एडवांस में भी 98, मतलब 99 मैथ्स में भी है, सॉरी साइंस में भी है, और 99 आपको एडवांस मैथ में भी है। उसके बाद अ, उसके बाद तो सबका मतलब ठीक ही है, जैसे संतुष्ट है इस मार्क्स से? जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं है। उतना नहीं है। नहीं। आगे अब आप क्या करना चाहेंगे? आगे हम अपनी 11th-12th की अच्छे से पढ़ाई करना चाहेंगे मैथ साइड से, और फिर उसके बाद आगे आईआईटी का सोचेंगे, एग्जाम देंगे। आईआईटी का एग्जाम देंगे, उसमें अपना ये करेंगे ना। आपकी पढ़ाई जो है हुई है वो कहाँ से हुई है? पढ़ाई सिमलतला आवासीय विद्यालय से हुई है। समतुल्ला आवासीय विद्यालय से इनकी पढ़ाई हुई है और वहां से पढ़ी हैं और इन्होंने जो है मैट्रिक में वैशाली जिले की हैं, किसान परिवार की बेटी हैं, किसान घर की बेटी हैं और इन्होंने जो 471 अंक प्राप्त किया है बहुत ही अपने में गरिमामयी है। आप जो अंक इतना जो अंक आप लाई हैं, किस तरीके से स्टडी की है? स्टडी तो स्कूल में रहते थे तो सर लोग जिस तरह से गाइडेंस देते थे उसी के अकॉर्डिंग स्टडी होता था बस। और लास्ट का जो 2-3 मंथ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पहले से आप कितना भी पढ़ ले लेकिन एक बार रिवाइज करना उसको ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही लास्ट के 2-3 मंथ्स थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करनी होती है। कितना देर आप पढ़ते थे? टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं था, मतलब आपका जब मन करता है आप पढ़िए, कोई क्योंकि वैसे भी अगर मन नहीं है आप पढ़ रहे हैं तो समझ में तो आएगा नहीं। इसलिए टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, जब तक मन करे पढ़िए। अब आप आईआईटी की भी तैयारी करेंगे, पहले तो 12th करेंगे, उसके बाद आईआईटी की तैयारी करेंगे। आने वाले लोगों, मतलब आपके जो नीचे भी जो जूनियर लोग होंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो तैयारी करें? आपने क्या-क्या चूक की है और क्या कहाँ-कहाँ आपका प्लस पॉइंट हुआ है, वो बताना चाहेंगे? जूनियर्स को तो बस यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। 10th वो लोग जितना सोच लेते हैं कि 10th एग्ज़ाम हार्ड है, टफ है, ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा ही। और जूनियर्स को भी यही कहना चाहेंगे कि वहाँ पे कॉपी राइटिंग में मतलब राइटिंग ये सब और लिखने का स्टाइल ये सब बहुत मैटर करता है। जैसे कि मैथ्स में हम श्योर थे कि हम मतलब 100% तो हम सही करके आए थे, बट 94 मार्क्स ही आया तो पता नहीं चल पाया कि 6 मार्क्स कहाँ पे कटा है। तो हम सोच रहे हैं कि आरटीआई से कॉपी मंगा के देखते हैं कहाँ पे कटा है। अब अभी भी आप संतुष्ट नहीं है इस अंक से और आप उसको आरटीआई के द्वारा फाइल करेंगे कि हमारा कॉपी आए और उसको मैं आप देखेंगे। आपको क्या लगता है कि आपका जो ये कटा होगा ये किस ओर इशारा, आपका आपका माइंड किस ओर इशारा करता है? हो सकता है कि लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसमें एक ग्राफ का क्वेश्चन था, जिसमें ना ग्राफ का पॉइंट जो होता है वो एक्यूरेट पॉइंट आता है, लेकिन उसमें ग्राफ का पॉइंट पॉइंट में आ रहा था। बट मैंने सारे मतलब सही ही सॉल्व किए थे। अब पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में ही आंसर करना होगा। उसका लाइन ग्राफ भी मैंने अच्छे से बनाया था, मतलब मुझे ऐसा लगता है, बट वहाँ देखेंगे कॉपी में क्या मिस्टेक हुई है। अच्छा, आपने जो फर्स्ट किया, आपका जो इतना अच्छा मार्क्स भी आया, सबसे पहले आपको पता कब चलता है? एक्चुअली हम खुद से तो सर्च किए नहीं थे, क्योंकि टॉप 10 में जब इंटरव्यू के लिए बुलाए थे सर लोग, तो हम लोग भी सोचे थे कि हो सके तो टॉप 10 में आएगा, लेकिन टॉप 10 का लिस्ट देखे थे उसमें 69 बच्चे हैं टोटल, तो उसमें मेरा रिजल्ट नहीं था। तो उसके बाद ये तो पता था कि फर्स्ट है, लेकिन टॉप 10 में नहीं था तो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा, तो उसके बाद हम सर्च ही नहीं किए। फिर भैया लोग हैं, मतलब घर के जो रिलेटिव भैया है,
उन लोग सर्च करके फिर मेरी फ्रेंड हमको मेरा मार्कशीट सेंड की कि देखो तुम्हारा इतना मार्क्स आया है। मतलब टॉप 10 का जो रिजल्ट आता है, मैं आपको बता दूं कि जब टॉप 10 का रिजल्ट आता है तो उससे पहले बिहार बोर्ड जो है 2-3 दिन पहले जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें वो अपने बोर्ड पे बुलाती है और वहां पे उस स्टूडेंट का इंटरव्यू लेती है। ये आप टॉप 10 के इंटरव्यू में गई थी? 25 मार्च को हुआ था इंटरव्यू। 25 मार्च को इंटरव्यू हुआ था इनका और वहां पे जाने के बाद टॉप 10 में बुलाया गया था। अब समझ से ये हमारे समझ से भी परे है कि जिस स्टूडेंट को इंटरव्यू में बुला लिया जाता है और उसके बाद अगर टॉप 10 के लिस्ट में नहीं आती है तो ये क्या है, ये बोर्ड का, ये तो बोर्ड ही समझे, बोर्ड ही जाने। आगे आप भी समझदार हैं कि कहीं ना कहीं इनके साथ ज्यादती हुई है। ये आरटीआई भी फाइल करेंगी, आरटीआई फाइल करेंगे। हाँ, अभी तो सोच रहे हैं कि फाइल करेंगे, देखिए। देख लीजिए, ये सोच रही हैं कि आरटीआई फाइल करेंगे और फाइल करना भी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट का कहीं ना कहीं अगर दबाना नहीं चाहिए। जो भी हो वो फैक्ट होना चाहिए। बहुत सारे इनके ग्रामीण भी बैठे हुए हैं, शुभकामना देने भी आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि कैसा लग रहा है कि आपके समाज की बेटी, आपके गांव की बेटी, आपके घर की बेटी इस तरीके का अंक प्राप्त की है। आपको अनुभव कैसा लग रहा है? अनुभव तो बहुत अच्छा है, बट है कि अगर कोई भी स्टूडेंट लेबोरियस है, उसके पास टैलेंट है, तो वो कहीं भी चैलेंज कर सकती है और उस चैलेंज में बोर्ड को जो भी हो सत्य वो तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप अपनी बेटी के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कौन लगती है? ये मेरी भतीजी है। भतीजी लगती है, तो बिल्कुल। भतीजी के साथ हैं आप? बिल्कुल 100%। हाँ? बिल्कुल साथ में है? बिल्कुल साथ है। आपको लगता था कि आपकी भतीजी ज्यादा और ज्यादा मार्क्स लाएगी? बिल्कुल लाएगी। बिल्कुल, ये चैलेंज करेगी, बिल्कुल आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं आपकी भतीजी के साथ ज्यादती हुई है? किस स्तर पे, किस तरह से ज्यादती हुई है? अरे जो हम देख रहे हैं सामने, उसका क्या टैलेंट है और उसके साथ क्या हुआ, वो समझ सकते हैं बस। देख लीजिए, इनके चाचा थे और इनकी दादी माँ भी बैठी हुई हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से कैसन लगई है अपने के पोती जो है फर्स्ट कैलक है, 471 अंक प्राप्त कैलक है बिहार बोर्ड में मैट्रिक के परीक्षा में। कैसन लगई है? अच्छा लगई है। रउआ लगई है कि और ज्यादा हो जाए। हाँ? की आशीर्वाद की दे छिए? अच्छा से पढ़े। हाँ, अच्छा से पढ़े। हाँ? और कुछ कहे ला चाहे छिए? कहू आगे में बढ़े। आगे मुहे बढ़े ला देखे ला चाहे छिए? हाँ? देख लीजिए, एक दादी माँ थी, उनसे भी हमने बात कराया। और चलते चलते आखिरी सवाल हमारा जो होगा, इनका संदेश अपने जो जूनियर लोगों के लिए जो संदेश तो आपने दे दिया, ठीक है। आप अपना ये जो श्रेय है वो आप किसको देती है, जो इस तरीके का अंक आपने जो प्राप्त किया है? भले ही आप संतुष्ट नहीं है, लेकिन एक अपने में मायने रखता है। 471 अंक कोई कम नहीं होता है, ये भी जिला टॉपर ही के लेवल का ये अंक है। आप इस अंक को प्राप्त करने के लिए आप श्रेय किसको देते हैं? सर, इसमें कंट्रीब्यूशन तो बहुत सारे लोगों का है। जैसे बचपन से स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तो बचपन में जितनी भी पढ़ाई हुई वो सब तो दादाजी ही मतलब हम लोग को पढ़ाए। बचपन में जो सीखे दादाजी से ही सीखे। फिर उसके बाद कुछ टीचर्स का कंट्रीब्यूशन रहा, फिर हमारे पेरेंट्स का और दादाजी जिन्होंने मुझे सिमुलतला विश्वविद्यालय में मतलब एडमिशन कराने के लिए वहाँ पे एडमिशन करवाया। फिर वहाँ जाके भी वहाँ के टीचर्स का भी गाइडेंस बहुत अच्छा रहा। सारे टीचर्स ने बहुत अच्छा सा गाइडेंस दिया और वहाँ का फ्रेंड सर्कल भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि ग्रुप स्टडी ज़्यादा अच्छा होता है जिसमें कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ों को सीख पाते हैं। तो हम लोग वहाँ पे ग्रुप स्टडी भी करते थे और फ्रेंड्स लोग भी बहुत मैटर रखते हैं। मतलब सीधी तौर पे इनका कहना है कि इनका जो श्रेय है वो दादाजी का है। वैसे शिक्षकों का है जो इन्हें पढ़ाई उस स्तर से कराई, और सबसे जो ये अपना श्रेय दे रही हैं वो अपने दोस्तों को दे रही हैं कि उनका भी एक सर्किल जो होता है वो भी बहुत मायने रखता है। इसी तरीके के खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।